हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुपम कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के विशेषण चैप्टर के बारे में। और हम बात करेंगे इसके परिभाषा, इसके भेद के बारे में और इससे जुड़े सभी प्रश्न के बारे में। तो कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप ज़रूर आप लोग कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और कुछ क्या बदलाव लाना है और क्या कुछ सुधार लाना है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। ठीक है। और मेरा जो ये प्रयास है, ये जो आपके लिए या फिर खुद के लिए जो कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं या क्या बुरा कर रहे हैं, वो ज़रूर बताएं। ठीक है। और हम जो बता रहे हैं आप उसको बेहतर समझिए और बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। और अगर बताने में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमें क्या सुधार लाना है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विशेषण चैप्टर के बारे में और विशेषण कहते किसे हैं उस चीज़ के बारे में। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग संज्ञा सर्वनाम बताए और फिर अभी हम विशेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो विशेषण किसे कहते हैं? उसे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। चलिए इसी से आप समझिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है। जैसे कि क्या विशेषता बतलाएगा? हमारे और तुम्हारे या किसी और, संज्ञा सर्वनाम हुआ ना, मैं सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार से कोई और नाम हो गया, है ना। जैसे राम तेज दौड़ता है, सीता अच्छी गाती है ना। तो इस प्रकार से वह संज्ञा या सर्वनाम आ गया। हम जैसे नाम ले लिए तो संज्ञा हो गया। अगर नाम की जगह पे किसी और चीज का प्रयोग किए, जैसे वह, तुम, हम, वे सब, तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो उस चीज का विशेषता बतलाना, है ना। उसकी विशेषता क्या है, वह कैसी है, उसके गुण धर्म के बारे में बताना, वो क्या हो गया? विशेषण कहला गया। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा कि वह अच्छी लड़की है। ये सब विशेषता क्या हो गया कि वह, ये विशेषता बतलाया कि वह लड़की है जो कैसी है? अच्छी है। वह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ये आपका विशेषता बतलाया, मतलब कि विशेषण कहलाया। ठीक है। और आगे बात करते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसे आप लोग भली भांति याद करिएगा कि संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के 4 भेद। ठीक है। रिलेटेड करते रहिएगा, हमेशा किसी चीज़ से कंपेयर करते रहिए तो ज़्यादा जल्दी याद होने की संभावना रहती है। जैसे संज्ञा का 5, सर्वनाम का 6, विशेषण के 4 भेद, इस प्रकार से। ठीक है। तो हम चारों भेद हैं उसके हम इसे मिटा करके फिर लिखते हैं और आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिए और बराबर देखते रहिए, ताकि आपको वीडियो को सारा टॉपिक समझ में आए और याद कर पाए।
ठीक है, ये 4 भेद हम लिखे हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और फिर सर्वनामिक वाचक विशेषण। अब हम बारी बारी से सबको समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिणामवाचक किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में बताएगा, गुणवाचक विशेषण से ही आप इसी से पकड़ लीजिए बात को कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण किसका बतलाएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, धर्म के बारे में बात करें, रंग, आकार के बारे में बात करें, उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप दिमाग में रिलेटेड करिए या फिर उस चीज़ को कंपेयर करने का कोशिश करिए कि गुणवाचक, तो गुण कैसा होना चाहिए, किसी का गुण, धर्म, गुण, अवगुण क्या है। तो वही अगर इसमें बात करता है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण, धर्म क्या है उसके बारे में बात करें, वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि मीठा, जो मिठाई होता है वो क्या है, मीठा है ना, या तो फिर खट्टा है, होता है ना, तो उसके बारे में बात किया तो वो क्या हो गया, अच्छा या खट्टा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का स्वाद आ गया, अब किसी चीज़ का लड़का या लड़की में उसका गुण और अवगुण का बात करते हैं, अच्छा है या अच्छी है या खराब है, अच्छा है या खराब है, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किसी की स्थिति के बारे में बात करता है, वो भी आपका आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब रंग के बारे में आइए, गुण, धर्म, रंग है ना। अब रंग में लाल है, पीला है, काला है, हरा है, ब्लू है, तो इस प्रकार से देखिए हम ये लिख देते हैं। ठीक है, कि किस चीज का बोध कराता है। ये सब चीज के बारे में बताएगा। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, रंग, रूप, दोष इत्यादि के बारे में बात करता है, वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप तौल, परिमाण मतलब होता है माप तौल, इसे आप याद रखिए, माप तौल का बोध कराता हो, है ना, ये माप तौल का परिणाम प्रकट करता हो, वो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, माप तौल के बारे में जैसी बात आ जाती है वो क्या हो जाएगा, परिमाण, क्या परिमाण है उसका, है ना, क्या उसका माप तौल है, उसके विषय में बात करता है, तो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक से विशेषण से संख्या के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और एक चीज है कि परिणामवाचक विशेषण के भी क्या है, 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और यहाँ हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण में माप तौल आ गया, तो माप तौल भी होना चाहिए ना, सही माप तौल या गलत माप तौल, तो इसके बारे में, तो निश्चित माप तौल के बारे में बोला तो कन्फर्म आप बताइए कि हाँ हमको 100 ग्राम चाहिए, हमको 1 केजी चाहिए, हमको 2 केजी चाहिए, ये हो गया निश्चित। और अनिश्चित में कुछ थोड़ा, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, बहुत, है ना। इस प्रकार का जो बोध होगा वो क्या हो जाएगा, निश्चित और अनिश्चित का बोध कराएगा। ठीक, तो परिमाणवाचक में देख लीजिए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आइए संख्यावाचक पे। ठीक, तो संख्यावाचक में क्या हो जाएगा कि किसी विशेषण या संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो,
संख्या का बोध, सीधे लिख लीजिए संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध याद करने के लिए। ठीक है, डिफिनेशन कहीं नहीं पूछता है, उसका एग्जाम्पल देता है और फिर उसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो संख्यावाचक मतलब किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 4 10 है ना, ये 2 4 10 संख्या हो गया। इस प्रकार वाक्य आएगा तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सर्वनामिक वाचक विशेषण, अब इसमें भी आएगा संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसमें भी आपको ये आएगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित में हो गया क्या, 2 1 10 है ना। अब फिर अनिश्चित में आ जाएगा कोई, कुछ, थोड़ा है ना, थोड़े लोग, कुछ लोग, इस प्रकार से। अब 10 लोग हैं, ये तो कन्फर्म बताया कि यहाँ पे 10 लोग हैं संख्यावाचक में, और यहाँ पे क्या बताएगा, थोड़े लोग थे है ना, थोड़े लोग आ गया तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। समझ रहे हैं ना बात को, यही चीज है। परिणामवाचक में हुआ निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में 10 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 4 लोग। अनिश्चित संख्यावाचक में थोड़े लोग थे, कम लोग थे, बहुत लोग थे, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब सर्वनामिक वाचक में आइए। सर्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द या संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, जिस जो संज्ञा से पहले आकर के है ना, जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे बालक है ना, लड़का, अब लड़का है, सब क्या आ गया, संज्ञा आ गया। अब इससे पहले यह बालक, यह लड़का, ये क्या कर दिया, सर्वनामिक विशेषण का बोध प्रकट करता है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण अच्छा नहीं लग रहा है ना, सर्वनामिक विशेषण। ठीक, तो जिस सर्वनाम शब्द या संज्ञा से पहले आकर है ना, उसमें क्या करे, विशेषण का काम करता हो, उसमें विशेषण का काम किया, यह वह। ठीक है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस फकीर को कपड़ा दान दो, तो फकीर तो नाउन हो गया है, संज्ञा हो गया है, अब उस लगा दिया है ना, ये भी एक प्रकार का विशेषण लगा दिया, ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हम विशेषण के बारे में बताने का एक प्रयास किए, और अगर आप इसे बेहली भांति समझे हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हिंदी ग्रामर के इस पोर्शन को, विशेषण को अच्छे से समझे और उसे समझने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।